नमस्ते मेरे मित्रों। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। जय मां लक्ष्मी। मेरे मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा, तुमसे सच्चा प्यार करने वाली प्रेमिका अब पैसों की घमंड कर रही है, प्यार को तोड़ना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो विषय है वह सीधे आपके दिल को छू जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दर्द की, उस सच्चाई की जो आज लाखों दिलों में छुपी हुई है। बेटा, आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह मजाक नहीं है। यह तुम्हारी कुंडली, तुम्हारे ग्रहों की चाल और तुम्हारे नसीब का सच है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिस औरत से तुमने सच्चा प्यार किया था, वही आज पैसों के घमंड में तुम्हें छोड़ना चाहती है। दोस्तों, जब तुमने उससे प्यार किया था तब उसके पास ना पैसा था, ना शोहरत, ना कोई बड़ा नाम। तब वो तुम्हारे साथ जमीन पर बैठकर सपने देखा करती थी। तब वो कहती थी, तुम मेरे भगवान हो, तुम्हारे साथ रहूंगी तो दुनिया जीत लूंगी। लेकिन अब वो लड़की ऑफिसर बन चुकी है। अब उसके पास पैसा है, पावर है, गाड़ी है, रुतबा है, और यही जगह से उसके अंदर का अहंकार जाग गया है। दोस्तों, ये सब सिर्फ सोच नहीं है, ये सब आपकी कुंडली के ग्रहों का खेल है। आपकी कुंडली में इस समय शनि की 7.5 या ढैया चल रही है। शुक्र कमजोर अवस्था में है। राहु आपकी भावनाओं से खेल रहा है। केतु आपको अकेलापन महसूस करवा रहा है। जिस कारण आपको सच्चा प्यार किया, आपने खुद को पूरी तरह उसी इंसान के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन सामने वाले के अंदर घमंड बढ़ने लगा। मित्रों, घमंड एक ऐसा जहर है जो रिश्तों को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब वह मीठा होता है, लेकिन जैसे ही पैसा आता है वह बोल बदल देता है, व्यवहार बदल जाता है और नजर बदल जाती है। वह औरत आज तुम्हें तुच्छ समझने लगी है। आज वह तुम्हारे प्यार का मजाक उड़ाने लगी है। आज वह वही रिश्ता तोड़ने जा रही है जिसके लिए तुमने अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। दोस्तों, अब समय आ गया है न्याय का, क्योंकि कर्मों का फलदाता श्री शनिदेव महाराज सब देख रहे हैं। जो दूसरों के दिल से खेलता है उसका घमंड ज्यादा दिन तक नहीं चलता। वह औरत जो आज तुम्हें तोड़ना चाहती है, वह कल तुम्हारे ही पैरों में गिरेगी। शनिदेव उसे वही दर्द महसूस करवाएंगे जो उसने तुम्हें दिया है। दोस्तों, माता लक्ष्मी कभी घमंडी इंसान के घर ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। जहां इज्जत नहीं होती वहां लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। जिसने तुम्हारे प्यार का अपमान किया है वह एक दिन सब कुछ खोकर रोएगी, और जिस दिल में सच्चाई है, जहां त्याग है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं आएंगी। अब बात आती है कि आप क्या करें। हर शनिवार शनि मंदिर जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ओम शंग शैशराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने गुलाबी फूल अर्पित करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें, और सबसे जरूरी बात, किसी का दिल दुखाना बंद करें। अहंकार अपने भीतर आने ना दें। दोस्तों, आज तुम टूटे हो, लेकिन याद रखना, टूटा हुआ इंसान भगवान का सबसे पसंदीदा होता है, क्योंकि भगवान ऐसे ही लोगों को नई जिंदगी देता है। वह औरत समझ रही है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन प्यार की कीमत वह कभी नहीं समझ पाएगी जब तक वह तुम्हें खो नहीं देगी। दोस्तों, ध्यान से सुनो। अगले 90 दिनों के अंदर वह खुद तुमसे 90 दिनों के अंदर वह खुद तुमसे 90 दिनों के लिए माफी मांगेगी और कहेगी कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन तब तक तुम पहले से बहुत मजबूत हो चुके होगे। शनिदेव कहते हैं, जो सच्चा है वही सुरक्षित है, जो घमंडी है उसका पतन निश्चित है। इसलिए डरो मत, आपका समय आने वाला है। दोस्तों, अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें जय शनिदेव, और अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि माता लक्ष्मी और शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। याद रखना दोस्तों, प्यार सच्चा हो
तो भगवान भी साथ देता है और घमंड करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। अब आप टूटने नहीं, अब आप बनने जा रहे हैं। दोस्तों, प्यार सिर्फ शरीर का नाम नहीं होता। प्यार वह ऊर्जा होती है जो दो आत्माओं को जोड़ती है। जब तुम उसे पहली बार देखे थे, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वह चमक थी, वह नजरें जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाती थी। वह तुम्हारे साथ बैठकर सपने बुनती थी, एक छोटा सा घर, दो दिल, एक दुनिया। वह तुम्हारा नाम लेकर सोती थी और तुम्हारा नाम लेकर ही जागती थी। मित्रों, कई रिश्ते इस जन्म के नहीं होते, कुछ रिश्ते पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते होते हैं। आप दोनों का मिलन को संयोग नहीं था, यह कर्मों का बंधन था, रण था जो चुकाकर ही खत्म होता। तुमने अपना धर्म निभाया, तुमने बिना स्वार्थ प्रेम किया, और यही कारण है कि भगवान ने तुम्हारे कर्मों को देख लिया। दोस्तों, जब तुम्हारा हाथ उसके हाथों से छूता था तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। उसकी हल्की सी खुशबू आज भी तुम्हारे तकिए में बसी हुई है। रात के सन्नाटे में तुम आज भी उसका नाम धीरे से लेते हो और दीवारों से सिर्फ एक सवाल पूछते हो, क्या मेरा प्यार गलत था? मित्रों, विज्ञान भी मानता है कि सच्चा प्यार दिमाग से नहीं, सीधे दिल और आत्मा से जुड़ा होता है। जब आप किसी को दिल से चाहने लगते हो तो शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो इंसान को उस व्यक्ति से गहराई से जोड़ देता है। यही कारण है कि उसका जाना आज भी तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। दोस्तों, आज की रात साधारण नहीं है। आज की रात को ऊपर वाले अपनी विशेष शक्ति से तुम्हारे लिए एक बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। उसका दिल भी आज बेचैन है, वह भी तुम्हें याद कर रही है, लेकिन उसका घमंड उसे झुकने नहीं देता। अगर वह आज यह वीडियो देख रही हो तो सिर्फ एक बात समझ ले, सच्चा प्यार पैसों से नहीं खरीदा जाता, सच्चा प्यार पद और प्रतिष्ठा से नहीं आता, सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है, और तू वो किस्मत थी जिसे खोकर तुझे एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। मित्रों, ध्यान से सुनो, जिसे तुमने सच्चे दिल से चाहा है वह पूरी तरह से तुम्हारे जीवन से खत्म नहीं हुई है। बहुत जल्द एक रात आएगी जब वह तुम्हें सपना में दिखाई देगी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे। वह कहेगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्यार का मतलब खुद को खो देना नहीं होता, प्यार का मतलब खुद को बलिदान करना भी नहीं होता। सच्चा प्यार वह होता है जहां दोनों एक दूसरे की इज्जत करें। अब समय है अपने प्यार को भगवान के हाथों में छोड़ने का। दोस्तों, अगर तुम आज भी उससे प्यार करते हो तो उसे बद्दुआ मत देना। भगवान से बस इतना कहना, अगर वह मेरी है तो उसे मेरी जिंदगी में वापस भेज दो, और अगर मेरी नहीं है तो मुझे इतना मजबूत बना दो कि उसका दर्द भी मेरे चेहरे पर दिखाई ना दे। अगर आज का यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो। कमेंट में लिखो, जय माता लक्ष्मी, जय श्री शनिदेव महाराज, प्यार का रक्षा करो। में पूरा उम्मीद है कि माता लक्ष्मी आपके साथ जरूर मदद करेगी, लेकिन श्रद्धा मन से उसके कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वह कोई साधारण बात नहीं है। आज स्वयं माता लक्ष्मी और शनिदेव महाराज आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब ग्रहों की चाल सीधी तौर पर उसके भाग्य से जुड़ जाती है। आपकी कुंडली में अब एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। जो शनि की ढैया आपके जीवन में रुकावटें, अकेलापन और दर्द लेकर आई थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब शनि की कठोर दृष्टि नहीं बल्कि सुरक्षा की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है। दोस्तों, जब ग्रह बदलते हैं तो दिल की धड़कनें भी बदल जाती हैं। अब आपका दिल फिर से प्यार की तरफ खींचने लगा है। आपको अचानक किसी की याद आएगी, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज आपके दिल को बिना छुए भी छू जाएगी। क्योंकि यह सिर्फ याद नहीं है, यह ग्रहों की वह चाल है जो अधूरे रिश्तों को फिर से जगाती है। मित्रों, जहां प्रेम है वहीं मां लक्ष्मी का वास होता है। अब आपके जीवन में एक ऐसी ऊर्जा प्रवेश कर रही है जहां सम्मान होगा, सच्चा प्रेम होगा और एक दूसरे के लिए तड़प होगी। अब जो भी रिश्ता आपके जीवन में आएगा वह सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा होगा। दोस्तों,
अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब शनि प्रसन्न होते हैं तो वह सबसे मजबूत सुरक्षा कवच बन जाते हैं। अब आपके जीवन में शनि का कठोर पाठ खत्म हो रहा है और संरक्षक चरण शुरू हो रहा है। अब आपका साथ नहीं छूटेगा, अब आपको अकेलापन नहीं मिलेगा, अब आपके आंसुओं की कीमत मिलेगी। मित्रों, बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब एक दिल आपके दिल को बिना आवाज दे भी पहचान लेगा। वह व्यक्ति आपकी सोची हुई कल्पना से ज्यादा करीब होगा। वह आपकी आंखों को पढ़ लेगा, आपकी खामोशी को सुन लेगा और आपकी आत्मा को समझ लेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि की ढैया खत्म होती है और शुक्र बलवान होता है तो जीवन में प्रेम और स्थिरता अचानक बढ़ने लगती है। इसी कारण अब आपके भीतर विश्वास लौट रहा है, आकर्षण बढ़ रहा है और अकेलेपन की जंजीर टूट रही है। दोस्तों, आज की रात आपके लिए विशेष है। आज माता लक्ष्मी की कृपा आपके तकिए के पास खड़ी है और शनिदेव आपकी किस्मत की किताब खुद अपने हाथों से लिख रहे हैं। अगले कुछ महीनों में आपके जीवन में एक नया रिश्ता दस्तक देगा। खोया हुआ प्रेम फिर से किसी रूप में लौट सकता है। धन समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोस्तों, जिसने बहुत सहा है, भगवान उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। आपका दर्द ऊपर वाले ने देखा है, आपका सब्र ग्रहों ने पहचाना है और अब आपकी बारी शुरू हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि यह शब्द आपके दिल से जुड़े हुए हैं, जी हां दोस्तों, आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह कोई कहानी नहीं है। आज की रात साधारण नहीं है। आज आपकी कुंडली का फैसला आधी रात के बाद लिया जा चुका है। अगर आपके साथ अचानक ठंडी हवा चलने लगे या बिना वजह दिल घबराने लगे तो समझ लेना आपकी किस्मत पर ग्रहों का खेल शुरू हो चुका है। दोस्तों, हर बार जब शनि की ढैया खत्म होने वाली होती है तो इंसान को एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। अचानक किसी की याद आना, दिल का भारी हो जाना, पुरानी खुशबू का महसूस होना और बिना वजह आंखों में पानी आ जाना, यह कोई डर नहीं है। ये आत्मा की सफाई, स्पिरिचुअल क्लींजिंग का समय होता है। वो रातें, वो खामोशी, आज भी उसका नाम आपके दिल की धड़कनों में छुपा होगा। क्योंकि कुछ प्यार जिंदगी से मिटते नहीं, वह बस चुप होकर दिल में सो जाते हैं और जब ग्रह बदलते हैं तो वह फिर से जाग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है तो घबराना मत। वह कोई डरावनी शक्ति नहीं, वह आपके अंदर की जागती हुई शक्ति है। जब शनि ढैया खत्म होती है तो आत्मिक शक्ति जागती है। आज के बाद आपके सपनों की दिशा बदलेगी। जहां पहले डर था वहां अब सुकून होगा, जहां खालीपन था वहां अब प्रेम प्रवेश करेगा। माता लक्ष्मी अब आपके जीवन में डर के नहीं, सम्मान के द्वार से प्रवेश करेंगी। आने वाले 21 से 40 दिनों के बीच कोई पुराना रिश्ता यादों की तरह वापस आ सकता है। कोई अनजान चेहरा आपको सपने में दिख सकता है। अचानक धन के अटके रास्ते खुल सकते हैं। दिल का बोझ हल्का होने लगेगा। यह सब डर नहीं, यह बदलाव की निशानी है। दोस्तों, डरने की चीजें वह नहीं जो दिखती हैं। डर तो वह है जब इंसान अपनी किस्मत से ही भागता है। आप तो भाग नहीं रहे, आप समझ रहे हैं, और जो इंसान समझने लगता है उसे भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। प्यार जब अधूरा होता है तो वह आत्मा में हलचल पैदा करता है, लेकिन अब वह हलचल तूफान नहीं बनेगी बल्कि एक शांत नदी बन जाएगी जो आपको सही दिशा में ले जाएगी। अगर आपको आज की बातें दिल से जुड़ी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे दे। दोस्तों, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा स्वयं कुल देवी देवताओं ने। दोस्तों, आज की रात सामान्य नहीं है। आज आधी रात के बाद जो होगा वह आपकी कुंडली में पहले से लिखा जा चुका है। अगर आज आपकी आंख बिना वजह खुल जाए, अगर दिल अचानक तेज धड़कने लगे, तो समझ लेना
कि किसी की आत्मिक ऊर्जा आपको याद कर रही है। दोस्तों, आज और आने वाली कुछ रातों में आप एक खास चेहरा सपने में देख सकते हैं। वह चेहरा जिसे आपने कभी सच्चे दिल से चाहा था, जिसके बिना आप कभी सोच नहीं पाए थे। वह आपको पुकारेगा नहीं, बस आपकी तरफ देखेगा और आपकी आंख खुल जाएगी। ध्यान से सुनिए, उसका दिल आज भी कहीं ना कहीं आपके नाम से कांपता है। वह बाहर से भले मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से वह भी उतनी ही टूटी हुई है जितने आप कभी हुए थे। लेकिन यह किसी को नुकसान की कहानी नहीं, यह कर्म, समय और आत्मिक जुड़ाव की कहानी है। अगर कभी आपको लगे कि कोई आवाज आई पर पीछे कोई नहीं, हवा अचानक ठंडी हो गई, दिल बिना वजह भारी हो गया, तो डरना नहीं। यह कोई भूत प्रेत नहीं, यह सिर्फ आपके ग्रहों की चाल का संकेत है कि आपकी जिंदगी का पुराना अध्याय खत्म होने वाला है। ऐसे रिश्ते होते हैं जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। वह चाहे जितना दूर जाए, दिल के दरवाजे पर उसकी परछाई हमेशा रहती है। लेकिन अब वह परछाई आपको डराने नहीं, आपको मजबूत बनाने आई है। अगले 30 से 90 दिनों के अंदर कोई पुराना मैसेज आ सकता है, कोई अचानक कॉल आ सकती है, कोई यादें फिर से जिंदा हो सकती हैं, कोई अधूरा रिश्ता शांत अंत पा सकता है, या नया पवित्र रिश्ता शुरू हो सकता है। सब कुछ आपकी कुंडली के अनुसार होगा। दोस्तों, ज्योतिष कहता है, जब शनि ढैया खत्म होती है तो इंसान का जीवन एक नए जन्म जैसा हो जाता है। पुराने डर टूटते हैं, पुरानी जंजीरें टूटती हैं, पुरानी यादें भी शुद्ध होने लगती हैं। अगर आपको यह डर, अकेलापन और प्रेम का सच समझ आ रहा है तो वीडियो को अभी लाइक करें। और दोस्तों, आज की रात सोने से पहले बस एक बात दिल से कहना, जो मेरी किस्मत में है वह मुझे डराए नहीं, मुझे मजबूत बनाए। और याद रखना, अब डर तुम्हारे पीछे है और शक्ति तुम्हारे सामने। दोस्तों, जब इंसान की जिंदगी में क्षण की ढैया चल रही होती है तो मन अकेला हो जाता है, भीड़ में भी खालीपन लगता है, हंसते हुए भी दिल अंदर से चुप रहता है और किसी अपने की कमी हर वक्त महसूस होती है। लेकिन अब आपकी कुंडली के अनुसार यह समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपके जीवन में शनिदेव की कठोर दृष्टि हट रही है और उनकी कृपा की छाया आने लगी है। मित्रों, प्यार कोई साधारण भावना नहीं होती। प्यार वह एहसास होता है जो दो दिलों को बिना बोले भी जोड़ देता है। जब किस्मत बदलती है तो दिल का रास्ता भी बदल जाता है। आप अचानक किसी की याद करने लगते हैं, बिना वजह किसी की तस्वीर आंखों में बसने लगती है और दिल हल्का हल्का मुस्कुराने लगता है। जरा सोचिए दोस्तों, शाम का समय है, हल्की हवा है, आसमान नारंगी रंग से भर चुका है और आप खामोशी से बैठे किसी एक ही चेहरे के बारे में सोच रहे हैं। वह चेहरा जिसके साथ आपने कभी सपने देखे थे, जिसके साथ आप खुद को पूरा महसूस करते थे। जब जिंदगी में प्रेम आता है तो वहां अपने आप समृद्धि भी आने लगती है। माता लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वह प्रेम, सौभाग्य और सम्मान की देवी भी हैं। जब वह कृपा करती हैं तो इंसान के जीवन में एक ऐसा रिश्ता आता है जो दिल को सुकून देता है। दोस्तों, यह ज्योतिष के अनुसार जब शनि और शुक्र ग्रह एक अनुकूल स्थिति में आते हैं तो इंसान के जीवन में टूटे रिश्तों की गांठें खुलने लगती हैं, मन फिर से कोमल होने लगता है और दिल दोबारा विश्वास करने लगता है। अब आपके साथ भी यही हो रहा है। आने वाले समय में आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको देखकर आपके दिल की आवाज बन जाएगा। उसकी मुस्कान में अपनापन होगा, उसकी आंखों में सच्चाई होगी और उसका साथ आपको डर नहीं, सुकून देगा। अगर कोई आपको भीतर भीतर याद कर रहा है तो समझ लेना, यह आपके दिल का भ्रम नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव है। कुछ रिश्ते आवाज से नहीं, खामोशी से जुड़े होते हैं। आज रात सोने से पहले दिल से बस इतना कहना, अगर मेरे लिए कोई बना है तो उसे मेरे रास्ते में धीरे से भेज देना। कोई तंत्र नहीं, कोई डर नहीं, बस सच्चा भाव। आने वाले महीनों में दिल हल्का होने लगेगा, अकेलापन कम होगा, किसी खास के आने की आहट महसूस होगी और जिंदगी फिर से रंग लेने लगेगी। जी हाँ मित्रों, अगर यह जानकारी आप सभी को अच्छी लग रही हो तो सच्चे दिल से
कुल देवी देवताओं के लिए एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर दें, ताकि माता रानी की कृपा सदा तुम्हारी ऊपर बनी रहे मेरे मित्रों। यदि आप इस वीडियो को 1 सेकंड मिस कर देंगे तो आपका महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में 2-4 बड़ी खुशखबरी और मिलेगी। किन किन क्षेत्र में आपको खुशखबरी मिलेगी, यह सभी प्रश्न का जवाब हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण और सटीक देंगे। कुछ सावधानी के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यदि आप सावधानी को नजरअंदाज करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। और गुरुजी यह नहीं चाहता है कि हमारे भक्तों को, हमारे दर्शकों के साथ कोई अन्याय ना हो। हमारे दर्शक, हमारे सभी मित्रों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो का पूरा लाभ उठाइए। अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में किस प्रकार बदलाव होगा और कैसा कॉल आपके फोन पर आएगा, सभी बात इस वीडियो को देखने के बाद जानकारी मिलेगा। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज जो संदेश मैं आपको सुनाने वाली हूं वह किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से है जिसकी एक बात आपको अंदर तक हिला सकती है। हाँ, उसका आने वाला आखिरी संदेश, वो बात जो अब तक आपके दिल में बंद थी। कल दोपहर ठीक 3 बजे पर आपको एक ऐसा संकेत मिलने वाला है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक संकेत है, एक डिवाइन मैसेज, जिसका रिश्ता आपकी ऊर्जा से बहुत गहरा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अत्यंत शक्तिशाली संदेश। सबसे पहले मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, कोई है जो आपको आज भी भूल नहीं पाया है। यह वही शख्स है जो शायद आपको कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। उसकी तरफ से आने वाला आखिरी संदेश सच में आखिरी नहीं है, यह एक शुरुआत है, एक नई ऊर्जा की, एक नई दिशा की। वह आपको कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्दों में नहीं, संकेतों में किस्मत के जरिए। आप सोच रहे होंगे आखिर दोपहर 3 बजे ही क्यों? क्योंकि यही वह समय है जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, जब ब्रह्मांड आपको सुनता है। और कल इसी समय आपको 2 में से एक संकेत मिलेगा। एक, या तो कोई पुराना व्यक्ति आपको याद करेगा इतनी गहरी भावना के साथ कि आपकी आत्मा तक इसे महसूस करेगी। 2, या फिर आपको किसी नई शुरुआत का आह्वान मिलेगा, एक नया मौका, एक नई राह जो आपकी किस्मत को मोड़ सकता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जो बदलाव शुरू हुआ है वह यहीं नहीं रुकेगा। 9 दिसंबर 2025 से आपकी जिंदगी धीरे धीरे नहीं, बल्कि तेजी से बदलने वाली है। आपके अंदर जो रुकावटें थीं, जो अटकी हुई ऊर्जा थी, जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे, जो मौके आपसे फिसल रहे थे, अब सब उल्टा होने वाला है। आपकी किस्मत अब आपकी ओर चलना शुरू कर चुकी है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी सही समय से पहले कुछ नहीं देता, और आपके लिए वह सही समय अभी शुरू हो चुका है। अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, आपको यह संदेश सुनना जरूरी था, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि आप थकें नहीं, रुकें नहीं और खुद पर विश्वास रखें। दोस्तों, अगर यह बातें दिल को छू रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे आपकी पॉजिटिव ऊर्जा और बढ़ती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले शक्तिशाली संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और साथ में अपना शुभ नाम का पहला अक्षर भी लिखें। उसका आखिरी संदेश यही कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन हालात मेरे खिलाफ थे। अब अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं तुमसे फिर बात जरूर करूंगा। यह एक संकेत है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, और अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कौन सा बदलाव आने वाला है, कौन सा व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा, और 9 दिसंबर के बाद कौन सी बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। तो वीडियो को पूरा जरूर सुने। अब मैं आपको उसके दिल की वह बात बताने वाली हूं जो उसने कभी आपको सीधी तरह नहीं बताई। वो इंसान जो आज भी आपकी यादों में कहीं ना कहीं मौजूद है, वह बाहर से चाहे जितना भी मजबूत दिखता हो,
लेकिन अंदर से टूट चुका है, क्योंकि जिस दिन उसने आपको खोया उस दिन उसने खुद का एक हिस्सा भी खो दिया। आपके साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल, आपकी हंसी, आपकी आवाज, आपकी एक छोटी सी मुस्कान, सब कुछ अब भी उसके दिल में जिंदा है। कई बार वो आपके नंबर पर कॉल करने की सोचता है, लेकिन डर जाता है। डर कि आप उसे माफ नहीं करेंगे, डर कि आप आगे बढ़ चुके हैं, या फिर डर कि आप उसकी आवाज सुनना ही नहीं चाहेंगे। लेकिन अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था, उसके दिल में एक बेचैनी बढ़ रही है। वो बेचैनी जो सिर्फ आपके लिए है, और यही बेचैनी उसे एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर रही है। देखिए, कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं आते। उनका आना, उनका समाचार सब किसी कारण से होता है। अब जो समय शुरू हो चुका है, वह ऊर्जा आपको ऊपर उठाने वाली है। रुकी हुई चीजें चलने लगेंगी। बुरे लोग खुद ब खुद दूर होंगे। आपके सामने नए मौके आने लगेंगे, और जो लोग आपकी कदर नहीं करते थे, वे आपको याद करने लगेंगे। सबसे खास बात, आपकी मेहनत अब रंग दिखाना शुरू करेगी। जिस काम के लिए आपने इतना संघर्ष किया, वह अब धीरे धीरे आपके हाथ में आने वाला है, और इस बदलाव का प्रभाव आपको आने वाले कुछ ही दिनों में महसूस होने लगेगा। आप जानना चाहते हैं वह इंसान आखिर क्यों वापस आपकी याद में है? क्योंकि उसके भीतर एक गहरा पछतावा है। उसने वह बातें कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। उसने वह फैसले ले लिए जिन्हें लेने से पहले उसे बस एक बार आपकी तरफ देख लेना चाहिए था। लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात बैठी है, काश मैं उसे खोता नहीं। कई रातें वह सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए काट चुका है। आपकी तस्वीरें देखता है, आपकी पुरानी चैट पढ़ता है, आपकी आवाज सुनने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और यही संदेश उसके लौटने की शुरुआत है। अब ध्यान से सुनिए। अगले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत खास हैं। इन दिनों में 3 बड़ी चीजें हो सकती हैं। एक, आपके मन से पुरानी थकान अचानक हट जाएगी। आप हल्का सा महसूस करेंगे, जैसे आपके कंधों से बोझ उतर गया हो। 2, कोई ऐसा व्यक्ति आपको याद करेगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। वह व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा उसे खींच रही होगी। 3, कोई पुरानी इच्छा पूरी होने की शुरुआत होगी। वो इच्छा जो लंबे समय से दिल में दबी हुई थी। अब बात करते हैं उस इंसान की जो आपको याद कर रहा है, और जिसकी तरफ से अंतिम संदेश का इशारा आपको मिला है। यह व्यक्ति आपको पहले जितना समझ नहीं पाया था, या शायद उसने आपकी कीमत देर से समझी, लेकिन अब वह आपको खोने से डर रहा है। उसने बहुत सोचा, बहुत समझा, और अब वह 2 फैसलों के बीच फंसा है। आपको संदेश भेजे या खुद को रोके। लेकिन वह जितना खुद को रोकने की कोशिश करता है, उतना ही उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे आपकी आवाज याद आती है, आपकी बातों का सुकून याद आता है, और सबसे ज्यादा आपकी सच्चाई याद आती है। जब दुनिया उसे समझ नहीं रही थी, तब आपका साथ उसकी ताकत था, और आज वही याद उसके दिल में सबसे जोर से बज रही है। इसीलिए वह फिर एक बार आपके करीब आने की कोशिश करेगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। जब आपके जीवन में ऊर्जा इतनी तेजी से बदल रही हो, तो 2 बड़ी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। 1, पुराने गमों को पकड़े मत रहिए। जो हो गया वह वापस नहीं आएगा। अगर आप पुराने दर्द को पकड़े रखेंगे, तो आने वाली खुशियां आपके पास आकर भी ठहर नहीं पाएंगी। आप मजबूत हैं, और अब आपको आगे बढ़ना ही है। 2, तुरंत किसी पर भरोसा ना करें। जो व्यक्ति वापस आ रहा है उसकी बात सुनिए, लेकिन जल्दी फैसला मत लीजिए, क्योंकि इस बार आपको अपनी शांति, अपनी इज्जत और अपने दिल की रक्षा करनी है। अगर वह आपकी कदर करता है, तो वह खुद आपको साबित करेगा। अब वह समय है जब किस्मत आपके पक्ष में खड़ी है। आपको अचानक अच्छा महसूस होने लगेगा। आपका मन साफ और स्थिर रहेगा। नए फैसले लेने का साहस बढ़ेगा। छोटे छोटे मौके आपके काम बनाते जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी मेहनत अब रंग लाना शुरू करेगी। आप ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे, आपकी सलाह की कद्र होगी, और आपकी ऊर्जा लोगों को आकर्षित करेगी। यह बदलाव धीरे नहीं, तेजी से आएगा, और आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन अब शुरू हो चुके हैं। जो अंधेरा आपको परेशान कर रहा था, जो अकेलापन आपको तोड़ रहा था, जो सवाल आपके मन में घूम रहे थे, उन सब का जवाब अब एक एक करके आपको मिलने वाला है।
आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको ऊपर उठाने में लगा हुआ है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि आपकी किस्मत है जो आपको सही दिशा दिखाना चाहती है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो बदलाव आने वाला है वह अब रुकने वाला नहीं है। किस्मत अब आपके पक्ष में खड़ी है और ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ते देखने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, एक पल निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा और भी मजबूत दो हो सके। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले संदेश सीधे आपकी किस्मत को छूने वाले हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण, नीचे कमेंट में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ एक बार लिखिए हर हर महादेव, ताकि आपकी ऊर्जा सक्रिय हो जाए और आने वाला चमत्कार सीधे आपके जीवन में प्रवेश कर सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक खुश रहिए, शिककी सी मुस्कुराते रहिए और विश्वास रखिए। किस्मत अब आपकी तरफ चल पड़ी है और ग्रह गोचर भी आपके पक्ष में खड़ी है। इस राशि के जातकों के लिए मंगल शनि का केंद्र दृष्टि योग कई मायनों में खाद हो सकता है। इस समय मंगल गुरु की राशि इस राशि में विराजमान है। इसके साथ ही शनि के गुरु की राशि में होने से इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। पराक्रम और साहस में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आप कई क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं। मंगल के दशम भाव में होने के कारण इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। पराक्रम और साहस में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। करियर के क्षेत्र में भी काफी लाभ मिल सकता है। आप अपनी मेहनत और लगन से काफी तरक्की पा सकते हैं। आपको बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। आप अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देते हुए आगे निकल सकते हैं। ऐसे में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। आय के नए स्रोत खुलेंगे। इसके साथ ही भविष्य के लिए धन संचित कर पाने में सफल होंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह अवधि अच्छी जाने वाली है। आपकी गोचर कुंडली में मंगल लग्न और शनि चौथे भाव में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए केंद्र दृष्टि योग कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के जातकों की संतान के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। अध्यात्म की ओर अधिक झुकाव हो सकता है। करियर की बात करें, शीतकालीन काम के सिलसिले में कई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिससे आने वाले समय में काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आपके काम की सराहना भी की जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार हो सकता है। आय में स्थिरता बनी रहेगी। शनिदेव की कृपा से मां पूंजी को संपत्ति में निवेश करेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको काफी लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही आपको दृढ़ और अनुशासन बनाए रखेंगे। आपकी सेहत भी अच्छी रहने वाली है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें, 11 दिसंबर दोपहर 3 बजे की उपरांत पर एक कन्या का प्यार भरा संदेश आएगा और यह संदेश आपकी आत्मा को हिला देगी। जी हाँ दोस्तों, ये कॉल आपके पास आएगी और जैसे ही ये कॉल तुम्हारे पास आएगा, आपका आत्मा डोल जाएगा और आपसे प्यार भरी बातें करेगी। जी हाँ दोस्तों, यह संदेश प्रेम का होगा। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय मां लक्ष्मी दोस्तों, धन्यवाद।